ओके सो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एलिस एल्गी के थ्योरी के ऊपर। क्वेश्चन क्या है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा, वो देखते जल्दी से। एक्सप्लेन जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स को एक्सप्लेन करना है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले बहुत सारे टॉपिक्स में। डिस्क्राइब सोशल रोल थ्योरी ऑफ एलिस एल्गी। ठीक है, ये बताना है। जेंडर रोल्स हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे उसको कि क्या होता है। और सोशल रोल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे एलिस एल्गी का। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। व्हाट इज जेंडर रोल? जेंडर रोल होता क्या है? अ जेंडर रोल इज अ सेट ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन that society considered appropriate for a man and a woman. This role can shape how individual acts, dress, speak, and even pursue career based on the societal expectation of masculinity and femininity. मतलब क्या है? जेंडर रोल ये होता है कि एक सेट ऑफ बिहेवियर, एक एटीट्यूड, एक एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का होता है कि लड़के को ऐसा रहना चाहिए, लड़की को ऐसा रहना चाहिए, लड़के को ऐसा एक्ट, ड्रेस, स्पीक और करियर में जाना चाहिए, सेम एज लड़की को ऐसा एक्ट, स्पीक, ड्रेस और करियर में जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल। In many cultures, caring for a child is often seen as a woman's role, while working outside home may be seen as a man's role. However, these ideas are changing and people are now engaging to pursue role based on personal interest rather than the strict gender norms. यानी बहुत से कल्चर में ये देखा जाता है कि वुमेन्स के लिए एक रोल होता है कि बच्चे संभालेंगी, घर संभालेंगे, और लड़कों के लिए एक रोल होता है कि वो बाहर काम करेंगे। लेकिन ये आइडिया भी बदल रहा है और लोग इनकरेज कर रहे हैं एक दूसरे को कि आप उस रोल पे जाइए जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, रादर देन एक जेंडर नॉर्म्स के कि आप लड़के हैं तो आपको यही करना है। नो, यू हैव टू चूज योर पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं जेंडर रोल। नाउ, social role theory of Elisa Elgi. Social role theory developed by Elisa Elgi explained that gender roles are created largely through societal expectation and the roles men and women traditionally fulfill. एलिसा एल्गी ने एक थियोरी को डेवलप किया, जेंडर रोल्स, और वो कहते हैं कि ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के वजह से बना है कि मेन एंड वुमेन को ट्रेडिशनली कैसे काम करना चाहिए या कैसे फुलफिल करना चाहिए, उनका रोल्स क्या होगा। इस पर 4 मेजर पॉइंट मैंने दिया है। डिवीजन ऑफ लेबर्स, जेंडर स्टेरियोटाइप, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर एंड चेंजिंग रोल्स। आइए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं, चारों को पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर। Alga's theory suggests that because men and women have a historical performed different tasks, like men working outside and women caring for the family, society has created specific expectation for each gender. यानी एल्गीज ने थ्योरी सजेस्ट किया है कि मेन एंड वुमेन जो है वो हिस्टोरिकली बहुत वक्त से, बहुत समय से ऐसे ही परफॉर्म करते आ रहे हैं कि मेन के लिए अलग टास्क होगा, काम होगा, वुमेन के लिए अलग टास्क होगा। इसका एग्जांपल, वुमेन घर में संभालेगी और मेंस बाहर संभालेंगे। तो सोसाइटी ने क्या किया, एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन को क्रिएट कर दिया बेस्ड ऑन जेंडर कि अब यही आपका काम है और यही आपका काम है, क्योंकि ये होता आ रहा था। ओवर द टाइम दिस एक्सपेक्टेशन बिकम जेंडर रोल्स दैट गाइड बिहेवियर, सो पीपल फील्स प्रेशर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रोल। हुआ क्या कि ओवर द टाइम जब ऐसा होने लगा, हिस्ट्रिकली ऐसा होता रहा और ओवर द टाइम क्या हुआ कि ये एक्सपेक्टेशन जेंडर रोल बन गया कि अब जेंडर हो तो तुम्हारा ये काम है, यानी जेंडर रोल, यानी मेन हो तो तुम्हारा ये काम है, वुमेन हो तो ये काम है, और उस पर प्रेशराइज किया गया कि ये तुम्हारा काम है, तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये था डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा आता है जेंडर स्टेरियोटाइप। Society develops a stereotype fixed idea about what men and women should do based on their traditional roles. स्टेरियोटाइप का मतलब ये होता है कि एक फिक्स आइडिया सोसाइटी ने बना दिया है कि मेंस है तो उसके लिए यही काम है, वुमेन है तो उसके लिए यही काम है। ठीक है, एग्जाम्पल, मेंस आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, असर्टिव एंड एम्बिशन, व्हाइल वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी केयरिंग, कोऑपरेटिव एंड नर्चरिंग। यानी मेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टफ माना जाता है कि मेंस है तो तुमको स्ट्रॉन्ग और टफ होना पड़ेगा, तुम इसी पर्टिकुलर चीज़ों पे जा सकते हो, और वुमेन हो तो तुमको थोड़ा कोऑपरेटिव, केयरिंग, सबको लेके चलने वाला होना पड़ेगा। ठीक है, ये है स्टेरियोटाइप। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर, ये जो दोनों चीज़ हुआ, स्टेरियोटाइप जो है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिहेवियर पे। एल्गिस एक्सप्लेन दैट दिस स्टेरियोटाइप इन्फ्लुएंस पीपल्स चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी। मेन में फील करेज encouraged to seek leadership roles while women may feel drawn to role involving care and support। यानी ये जो स्टेरियोटाइप होता है इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है, जो एल्गिस एक्सप्लेन करती है, यानी एलिस एल्गिस एक्सप्लेन करती है कि इससे ये होता है कि पीपल्स चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और मेन में इनकरेज टू सीक लीडरशिप रोल, और लड़के इस चीज़ पे इनकरेज होते हैं कि हमें लीडरशिप रोल लेना चाहिए सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सोसाइटी ने ही उसको ऐसा रोल दिया है। और वुमेन जो है वो जाती है इसके तरफ कि मुझे सपोर्टिव और केयर बनना है। ठीक है, चेंजिंग रोल्स, फोर्थ पॉइंट। सोसाइटी social role theory of recognize that is societies evolve, gender role can shift। यानी ये जो सोसाइटी रोल थ्योरी है एलिसा एल्गी का, ये इस बात को भी बताता है कि सोसाइटी इवॉल्व हो रहा है
और जेंडर रोल अब शिफ्ट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एज मोर वुमेन एंटरिंग वर्क फोर्स एंड मोर मेन पर्टिकुलरली इज चाइल्ड केयर, कि बहुत सारी लड़कियां और औरतें वर्क फोर्स में जा रही है और बहुत सारे लड़के जो है वो चाइल्ड केयर के पार्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल रोल्स आर बिकम मोर फ्लेक्सिबल, और जो ट्रेडिशनल रोल था कि लड़का तो यही काम कर सकता है, लड़की तो यही काम कर सकती है, ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है। In summary, Elisa Algi's social role theory explained the social division of labor create expectation that shapes gender role. These rules guide how men and women behave, often reinforcing stereotype, but they can change over time as a social structure evolves. यानी एलिसा एल्गिस का थ्योरी में ये बताया गया है, सोशल रोल थ्योरी में, कि सोसाइटल डिवीजन जो था वो एक एक्सपेक्टेशन शेप करता था कि लड़का है तो उसको ऐसे काम करना होगा, लड़की है तो उसको ऐसे काम करना होगा, और ये रोल गाइड करता था कि लड़के और लड़की को कैसे एक्चुअली में बिहेव करना चाहिए, एंड रीइंफोर्सिंग स्टेरियोटाइप, और ये स्टेरियोटाइप को रीइंफोर्स करता था, यानी एक फिक्स आइडिया। बट दे कैन चेंज ओवर टाइम एज अ सोशल स्ट्रक्चर इवॉल्व, जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहे हैं तो ये जो स्टेरियोटाइप माइंडसेट है ये भी बदल रहा है धीरे धीरे। सो आई होप आपको इजीली एलिसा एल्गी का जो ये थियरी था, सोशल रोल थ्योरी, इजीली समझ में आया होगा। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, और आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, और कमेंट भी करना अपना फीडबैक। कोई अगर टॉपिक है आपके दिमाग में तो वो भी बता सकते हैं। और BPCG 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। 1 महीने से भी कम वक्त अब बचा है, तो ध्यान से पढ़िए और अच्छा एग्जाम करिए।